नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए अहम बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र की संभावनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। आपको बताते चले, इस दौरान बताया जा रहा है कि कई सारी रणनीतियों और भविष्य की तमाम चीजों को लेकर चर्चा किया गया है और मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा पीएम मोदी की अध्यक्षता में। बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी श्रीनगर से सामने आ रही, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जहालत की वजह से आज उस हालत में पहुंच गया है कि आईएमएफ से बार बार कर्ज मांगने की नौबत आ गई है। राजनाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार राष्ट्र के हाथों में एटमी हथियार सुरक्षित नहीं है और इन्हें आईएईए की निगरानी में लिया जाना चाहिए। यानी कि श्रीनगर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि एटमी हथियार जो है पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और ये अपनी हरकतों की वजह से अपनी बद से बदतर हालत में पहुंच चुका है। बात पाकिस्तान की तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान। और वहीं श्रीनगर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि यह भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के माथे पर वार करने वालों को हमने सीधे सीने पर घाव दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देता रहा तो उसे हर बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर
भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में छात्रों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे। बिहार कांग्रेस के दावों के मुताबिक दरभंगा जिला प्रशासन ने उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपको एक साथ खड़ा होना है। बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे रोक नहीं पाई क्योंकि आप सभी की शक्ति मेरे पीछे है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपको जाति जनगणना करानी होगी और वे लोकतंत्र, संविधान और जाति जनगणना के खिलाफ है। के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने उच्च दबाव वाले समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्स पॉलीमेरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के जहाजों में जो है विलवणीकरण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है, जो कि खारे पानी में क्लोराइड आयनों के संपर्क में आने पर स्थिरता की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए उनकी परिचालन आवश्यकता पर आधारित जो है वो ये है। और विकास कार्य 8 महीने के रिकॉर्ड समय में ही पूरा किया गया है। बढ़ते आगे, तिरंगा यात्रा पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह भारतीय सशस्त्र बलों ने बहादुरी से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, भाजपा नेता देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने दिखा दिया है कि हम देश के दुश्मनों की हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान, और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और साफ तौर पर अब जो है उन्हें पता चल गया है कि ये भारत अब वो भारत नहीं है, यानी कि अब किस तरह का आतंकी हमला भारत की तरफ किया जाता है तो अब भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है, और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं ने ये दिखा दिया है दुनिया के सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति कुत्सित भावना रखते हैं कि भारत के
जामात सेना के सिपाही और अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनका सफाई बढ़ते आगे, चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र से खनिज इंस्पेक्टर मंटू सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह ट्रक ड्राइवरों के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मंटू सिंह अपने पद का दुरुपयोग कर दबंगई दिखाते हैं और ट्रक ड्राइवरों पर दबाव भी बनाते हैं। वहीं इस मामले की मांग अब जांच की और भी ज्यादा तेजी से की जा रही है। बढ़ते आगे, हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां की बीमार कस्बा मार्केट में आधी रात को शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी और आग ने विकराल रूप देखते ही देखते धारण कर लिया। एक होटल में रखे सिलेंडर के फटने से यह आग और भयंकर हो गई, जिससे करीब आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जो कि घटनास्थल से महज 200 मीटर दूर खड़ी रही, स्टार्ट नहीं हो सकी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाकर घटनास्थल तक पहुंचाया और उनकी कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया गया। लेकिन लाखों का सामान और नकदी इस हादसे में जल गया और पीड़ित दुकानदार रोते बिलखते नजर आए। ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ बगल से नीचे धस गया है। तब भी जेई को बताया गया था कि इस ट्रांसफार्मर को ऊपर करवा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कल आज रात को यहाँ पर ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई और ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ बगल से नीचे धस गया है। आगे, चंदौली में डीएम के निर्देश पर बीएसए ने 60 परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान 2 सहायक अध्यापक और 7 शिक्षा मित्र स्कूलों में नहीं मिली। बीएसए ने गायब अध्यापकों का 1 दिन का वेतन और मानदेय रोकने का आदेश भी दिया और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस कार्रवाई से अध्यापकों में हड़कंप मचा हुआ है। नौगढ़ बीआरसी क्षेत्र के स्कूलों में भी छापेमारी की गई और जिससे शिक्षा विभाग की नींद जो है वो खुली और इस पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, कन्नौज के भवानीपुर इलाके में स्थित काली माता मंदिर को देर रात चोरों ने फिर से निशाना बनाया। मंदिर के आभूषण और चढ़ावे की नकदी चोरी हो गई। यह लगातार दूसरी बार है जब इसी मंदिर में चोरी हुई है। मार्च महीने में भी लाखों की चोरी हुई थी, जिससे भक्तों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए इलाके में आतंक मचा रखा है और पुलिस मौके पर जांच में जुटी, लेकिन लगातार हो रही चोरी की घटना की वजह से जो है पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो काली माता मंदिर में देर रात चोरी की घटना और अब पुलिस प्रशासन की गश्ती को लेकर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि अगर इसी मंदिर की बात करें तो 2 बार इस मंदिर में चोरी हो चुकी है। घटना मैं सुबह 5:30 बजे आया मंदिर पे तो देखा कि सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, सब सामान और गेट सब टूटे पड़े हुए थे, ताले कटे पड़े थे। तो मैंने तत्काल देखा और उसके बाद SHO गोसाईगंज को सूचना दी। क्या क्या गया मंदिर से? मंदिर में चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट, चांदी की पायल, चांदी के हार और कुछ नकदी भी रखी थी और एक चांदी का कटोरा था, बड़ा था, घंटे थे 5-7। बढ़ते आगे, मुरादाबाद के छजलैट क्षेत्र के गांव मेलक चंगेरी में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी देखने को मिली। तेंदुए को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने गाड़ी की लाइट की मदद से जो है इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह घटना पिछले 1 हफ्ते में पकड़े गए 2 तेंदुओं के बाद सामने आई है। इस के चलते इलाके में सतर्कता पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। तो मुरादाबाद से यह जानकारी, जहां गांव मिलक में जो है तेंदुआ दिखा है और बात करें तो इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बढ़ते आगे, बिजनौर के थाना कीरतपुर क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोप है कि बीते दिन रात के करीब 10 बजे पीड़िता का मंगेतर उससे मिलने आया था और तभी पास के निवासी नितिन लवीश बाली और 3 अन्य युवक वहां पहुंचे और दोनों के साथ मारपीट कर युवती के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया।
आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लवीश और बाली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित की गई है। एसपी अभिषेक ने जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। दिनांक 13/14 मई को थाना कीरतपुर में एक युवती ने यह तहरीर दी कि 2 दिन पहले जब वह अपने मंगेतर से रात्रि में वार्ता कर रही थी, उस समय खेत पर उसे रोककर गांव के ही लविश, बाली, नितिन और 3 अन्य लड़के जिसे वो नहीं पहचानती है, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई और लविश और बाली को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। जो 3 अज्ञात अभियुक्त हैं उनके नाम क्रमशः रॉबिन, आशु और बिट्टू के तौर पर प्रकाश में आए हैं। शेष सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। दिनांक 13/14 मई को थाना कीरतपुर में एक युवती ने यह तहरीर दी कि 2 दिन पहले जब वह अपने मंगेतर से रात्रि में वार्ता कर रही थी, उस समय खेत पर उसे रोककर गांव के ही लविश, बाली, नितिन और 3 अन्य लड़के जिसे वो नहीं पहचानती है, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई और लविश और बाली को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। जो 3 अज्ञात अभियुक्त चले जहां पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मंगेतर के सामने युवती के साथ दरिंदगी का यह मामला बताया जा रहा है और बिजनौर का यह मामला, वहीं पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। तो कीरतपुर क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ये सामने आई है और बताया जा रहा है कि बीते रात करीब 10 बजे पीड़िता का मंगेतर उससे मिलने आया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रीतम सिंह बिजनौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, क्या कुछ है पूरा मामला? जी आपको बता युवती के साथ दरिंदगी का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपियों की जांच की जा रही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से प्रीतम का रुख कर लेते हैं। प्रीतम, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कीरतपुर क्षेत्र में एक युवती अपने जो है मंगेतर के साथ बैठी थी। इसी दौरान 6 उसके साथ उसे बंधक बनाकर जो है ढींगरे की वारदात का अंजाम दिया और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल कर दी और वारदात का अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं इसमें जब वीडियो वायरल हुई तो युवती ने इनकी शिकायत थाने में की। थाने में शिकायत के बाद जो है पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो है बचे होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है तलाश में जुटी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये घटना जो है बीते रात हुई है, जो पीड़िता है उनका क्या कुछ कहना है, परिजनों के क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, पुलिस प्रशासन इतनी धीमी क्यों है? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बाकी शेष बचे रुकते हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें एसपी साहब का साफ तौर पर कहना है कि इसमें दो बख्शा नहीं जाएगा, जो बचे आरोपी हैं उनकी सिर्फ गिरफ्तारी की जाएगी। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, ये खबर सामने आ रही है जहां पुलिस ने 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि और के लिए दबिश पुलिस की तरफ से दी जा रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।